ओम शा ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनकर स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 2024 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। डिवाइस डेट है 11 मार्च 2002। मुरली की हेडिंग है विशेषताएं परमात्म दीन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषताएं देखकर हर्षित हो रहे हैं, दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं। वाह बच्चे वाह। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही हैं। वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख कर खुश हो रहे हैं। यह बर्थडे सारे कल्प में इस संगम युग पर ही मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे, वहाँ भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ, लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो, तो वाह वाह के गीत गा रहे हो ना। ये शिवरात्रि की मुरली है, तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा जन्मदिन आपने किसी का देखा है कि बाप और बच्चे का एक ही दिन हुआ हो जन्म दिवस। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे। जो आप सोचो हमारा नाम था, लेकिन आज आदि से स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं, उन्हों की माला बना रहे थे। बाबा कहते हैं बाबा आज अमृत वेले जो माला बना रहे थे वो आज से आदि से स्थापना के समय से अब तक विनाश के समीप तक कौन से बच्चे अमर भाव का वरदान ले रहे हैं, बाबा ऐसे बच्चों की माला बना रहे थे। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा अनुसार उस आत्माओं को ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का पाठ है, लेकिन वह कितने थोड़े हैं। बाबा कहते ऐसी आत्माएं जो भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का जिनका पाठ है वह कितने थोड़े हैं। आप सबका भी पाठ है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वह बहुत बहुत भाग्यवान है। क्यों भाग्यवान है? कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई, एक तरफ विश्व की कोटो आत्माएं और दूसरी तरफ आप एक ब्राह्मण आत्मा हो। एक तरफ विश्व की इतनी आत्माएं, एक तरफ हम कोटो में कोई में भी कोई बाबा द्वारा चुने हुए बच्चे हैं, जिनको भगवान ने चुना है स्वयं। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को कोई को नहीं, सिर्फ कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख हर एक की विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। बाबा हर एक बच्चे की जन्म पत्री देख रहे थे और किस बच्चे में बाबा की क्या विशेषता है वह बाबा देख रहे हैं। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मत के हैं, हम सभी चाहे आदि के हैं,
अभी तुरंत आए हैं चाहे मध्य के हैं, जैसे भी हैं, लेकिन विशेष हैं। हम सब बाबा के बच्चे स्पेशल हैं, हम सब में कोई ना कोई विशेषता है, और खास करके वो विशेषताएं हमें ब्राह्मण बनने के बाद बाबा ने दी है। तो बाबा कहते हैं लेकिन विशेष हैं और विशेष रहेंगे ही, सारा कल्प विशेष रहेंगे। सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। सभी आत्माओं की, हमारे श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर बहुत महानता की नजर हुए, हमें बहुत महानता की दृष्टि से देखते हैं। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो? अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। उस विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हो, बहुत अच्छा। मानते हो, बहुत अच्छा। लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? सेवा में लगाते हो और रीति से यूज तो नहीं करते हो। यह विशेषताएं परमात्म देन है। परमात्म देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। बाबा कहते हैं बाबा ने जो तुम्हें विशेषता का वरदान दिया है, हर एक को बाबा ने जो कुछ न कुछ विशेषता का वरदान दिया है, तो क्या उसे सेवा में लगा रहे हो? उसे अच्छी रीति यूज कर रहे हो? बाबा कहते यह विशेषताएं परमात्म देन है। परमात्म देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। परमात्म देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। जो विशेषता हमें परमात्मा में दी है उसे हमें विश्व सेवा में लगाना है। विशेषताएं अगर निगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप आ जाता है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हैं हम सब बच्चे। बहुत सारी बाबा ने विशेषताएं दी हैं। जैसे ही बाबा के बच्चे बनते हैं, विशेषताओं के खजाने के हम अधिकारी ही बन जाते हैं। तो इसे अगर गलत निगेटिव रूप से यूज करेंगे तो वो हमारे में अभिमान आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं एक दो विशेषताएं नहीं है, बहुत विशेषताएं हैं, जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। 16 कला संपन्न, तो सिर्फ 16 नहीं, 16 माना संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल हैं। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर एक ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती है, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना है और फिर सेवा में लगाना है। जो बाबा से हमें मिला है ब्राह्मण रूप में, बाबा से वर्षे के रूप में हमें मिला है, उस विशेषताओं को धारण करना है और फिर सेवा में लगाना है। मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्म देन है। जब मैं बाबा का बच्चा बनी तो बाबा ने मुझे ये विशेषता दी। परमात्म देन समझने से विशेषता में परमात्म शक्तियां बढ़ जाती है। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको बहुत जल्दी अपमान फील होगा। अगर वो समझते हैं कि यह मेरा गुण है तो बाबा कहते हैं कि उसे बहुत जल्दी अपमान फील होगा। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है, इसलिए यह गुण मेरा नहीं है। अगर कोई दीदी बहुत अच्छी मुरली चलाती हैं, बहुत अच्छा योग करवाती हैं, बहुत अच्छी सेवा करती हैं, कहीं भी जाके कोई भी ज्ञान समझाती हैं, किसी को कोई पॉइंट टच कर जाती है, तो अगर वो हम समझे कि ये मेरे गुण है, मेरे में इतना ज्ञान है कि मैं समझा सकती हूँ, किसी को योग करवा सकती हूँ, मुरली समझा सकती हूँ, तो ये मेरा अभिमान है। बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारा गुण नहीं है, ये बाबा द्वारा तुम्हें, जब तुम ब्राह्मण बच्चे बनते हो तो परमात्मा की देन है, ये परमात्म वरदान है ये। तो जो भी है, इसलिए हम सदा कहते हैं कि सब बाबा का है।
जो भी मेरे में कुछ भी क्षमता है वो सब बाबा का है, सब बाबा को समर्पित। तो बाबा कहते हैं मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का हो, चाहे योग का हो, चाहे सेवा करने का हो, चाहे बुद्धि में कि मैं किसी को भी अच्छे से समझा सकती हूँ, चाहे कोई मेरे में बहुत अच्छे गुण है, स्थूल सेवा हुआ, किचन की सेवा हुई, टोले की सेवा हुई, कोई भी सेवा अगर बहुत अच्छी कर रही हूँ तो बाबा कहते चाहे कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो विशेष आत्माएं हो अर्थात परमात्म देन के अधिकारी हो। तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो ना, और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं, चाहे देश में दूर बैठे हैं, चाहे विदेश के कोने में दूर बैठे हैं। लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सब का बर्थडे बाप दादा मना रहे हैं। आप भी मना रहे हैं, सबका मना रहे हो, या सिर्फ यहाँ बैठने वालों का मना रहे हो? सभी याद है ना, सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं। बाबा पूछ रहे हैं कि देख रहे हो कि मेरा भी बर्थडे मन रहा है कि नहीं। तो यह तो पूरे ब्राह्मण परिवार का बर्थडे मना रहे हैं। बाप का भी मन रहा है तो बच्चों का भी मन रहा है, चाहे कहीं भी पास बैठे हो, दूर बैठे हो, देश विदेश कहीं भी बैठे हो। तो बाबा कहते हैं तो सबका मना रहे हैं, सबको मुबारक 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 हो। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। तो दिल में उत्साह है ना, वह हमारा अलौकिक जन्मदिन। तो आज अमृत बेले से जन्मदिन का उमंग उत्साह सभी में बहुत बहुत रहा ना। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आँखों से देखते हो। बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले देख लेते हैं। बाबा कहते हैं जिसने भी कार्ड वगैरह बनाए तो बाबा तो पहले ही देख लेते हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है ना, तो ईमेल भी सभी बहुत करते हैं। बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत बेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठे करो तो देख देख कर बड़ा मजा आएगा। यह एग्जीबिशन विचित्र है। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में वह अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में हर समय संबंध संपर्क वालों को कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, जो भी हमारे आसपास में हो, ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ व्रत लिया। क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन दो लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं, एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। यह दो विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। मैं स्वयं को भी बाप समान बनाऊं और बाबा को प्रत्यक्ष करूं अपने द्वारा। हमारी चलन हमारी ऐसी अलौकिक हो कि बाबा की प्रत्यक्षता हो। तो बाबा कहते हैं एक तो स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। यह दो विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने आप सबकी की हुई प्रतिज्ञाओं का जो बीते हुए समय में की है, पोता में देखा। हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से, वाणी से प्रतिज्ञा की है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन
अभी आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना। कॉमन शब्द है, नया नहीं है। वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता और कभी दृढ़ता में भी अलवेलापन नहीं। बाबा कहते हैं सदा दृढ़ता हो हमारे संकल्पों में, कभी दृढ़ता और कभी दृढ़ता में अलवेलापन। अर्थात हमने यह संकल्प लिया कि मुझे बिल्कुल रेगुलर अमृत वेला करना ही है, मुझे कोई एक्सरसाइज या कुछ भी करना है, कोई भी संकल्प हमने लिया लेकिन उसमें अलवेलापन आ गया। तो बाबा कहते हैं अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प बोल कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता मिलेगी। अगर हमारे संकल्पों में दृढ़ता है तो हमें 100% सफलता मिलनी ही है। बाबा कहते हैं जब तक इन बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। जब तक हमारे में यह 100% सफलता नहीं आई है, दृढ़ता नहीं है हमारे में 100%, तब तक प्रत्यक्षता रुकी हुई है। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफलता पूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सत वचन महाराज कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहे हो लेकिन भक्त कहते हैं सत वचन। तो यह आपके वचन का गायन है। महाराज महान तो आप ही बनते हो ना, इसलिए सत वचन महाराज माना महान आत्माएं। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के भावना के बोल नहीं निकलते हैं। बिना भाव के भावना के बोल नहीं निकलते हैं। यह तो चलाने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया, क्यों निकल गया? क्यों कंट्रोलिंग पावर नहीं है? क्या बाबा कहते हैं क्यों कंट्रोलिंग पावर नहीं है? क्या जो निकल गया आपके में ऐसी कंट्रोलिंग पावर क्यों नहीं है? जो निकल गया, कोई बात हो गया तो वो राजा नहीं है। क्यों? कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए ना। जो निकल गया हो गया। बाबा कहते हैं तुम्हारे में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तुम अपने कर्मेंद्रियों के राजा नहीं हो। क्या तुम स्वराज्य अधिकारी नहीं हो कि हो गया, निकल गया, बोल दिया? ऐसा क्यों हुआ? बाबा कहते हैं अगर तुम स्वराज्य अधिकारी हो तो ऐसा क्यों होगा कि अचानक से कहते हैं कि कोई भी बात पहले संकल्प में आती है फिर बोल में और कर्म में आती हो। तो जब तक हमारे संकल्प में कुछ इस तरह की बातें नहीं होती हैं तब तक निकल गया, बोल दिया ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले तो अपने स्वराज्य अधिकारी बनो, राजा बनो, सारी कर्मेंद्रियां तुम्हारे अंडर में हो। तो बाबा कहते हैं तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में रेगुलर हम लोग को अपने हर संकल्पों में दृढ़ता रखनी है, अंडरलाइन करना है। आज बर्थडे है इसलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की, लेकिन लास्ट वारी में सुनाएंगे। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं है। 15 दिन के बाद सुनाएंगे। बाप दादा सुनाए तो 15 दिन में सब ठीक हो जाएंगे। अच्छा, पहले कहो 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है। बाबा कहते हैं अगर तुम्हारे में जो कमी है वो अगर सुनाएंगे तो क्या 15 दिन में ठीक हो जाएगा? तो बाबा सुनाएंगे। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा को पता नहीं क्या कर देंगे। तो सुनाएं क्या? तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा। संकल्प करेंगे, अच्छा पांडव करेंगे, सुनाए। सुनाना तो सहज है, करेंगे, करना पड़ेगा। बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, टीचर से, डबल फॉरनर से, सबसे पूछा, सभी ने हाथ हिलाया। हाथ तो सब बहुत अच्छा उठा लेते हैं। बाबा डबल फॉरनर्स के 3 ग्रुप हैं, उनसे मिल रहे हैं। डबल फॉरनर्स के 3 ग्रुप है ना, अंतर्मुखी, मस्ताना, शक्ति ग्रुप। अच्छा, अंतर्मुखी ग्रुप हाथ उठाओ। अंतर्मुखी में
थोड़े हैं। दूसरा ग्रुप है मस्ताना। अच्छा, मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ, सदा मस्त रहने वाले हैं ना। मस्ताना का अर्थ क्या हुआ? सदा मस्त रहने वाले। तीसरा ग्रुप है शक्ति। शक्ति ग्रुप शक्तिशाली है ना। नाम तो बहुत अच्छे रखे हैं। देखो, शुरू में जब भट्टी थी तो आपके ग्रुप से नाम क्या थे? डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। नाम तो सुंदर है ना। तो यह भी ग्रुप अच्छे बने हैं। नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। अच्छा, डबल फॉरनर्स, कुमार उठो। अच्छा, यह कुमारों का ग्रुप है। अच्छा किया है। बाप दादा ने डबल फॉरनर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुनाया है। बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन सभी ग्रुप्स को जो आज अंडरलाइन किया है वह याद भी दिला रहे हैं। डबल फॉरेन की टीचर्स बहुत हैं। टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं। इतना समान रूप में देखते हैं, क्योंकि बाप के आसन पर बैठते हैं। टीचर्स को यह हक मिलता है। जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो यह मुरली का तख्त, मुरली धारण कराना और मुरली सुनाना सिर्फ नहीं, लेकिन मुरली धारण कराना, यह टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। अर्थात जैसे बाबा सुनाते थे वैसे टीचर्स लोग सुनाती हैं और उसके बाद बच्चों को धारण करवाती हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बाबा ने टीचर्स को गुरु भाई का तख्त दिया है, अर्थात गुरु के समान, उन्हीं के समान है। और फॉरेन में देखा जाता है कि जल्दी से जल्दी तख्त नशीन हो जाते हैं, अर्थात वो उसे धारण कर लेते हैं अच्छे से उस चीज़ को। जैसे बाबा मुरली चलाते थे, समझाते थे, वैसे ही वो लोग बहुत जल्दी तख्त नशीन हो जाते हैं। बाप दादा खुश होते हैं। जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, यह भी कोई कम बात नहीं है। लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान, वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द निरंतर अटेंशन। आज बाबा ने हम सबको यह होमवर्क दिया है, निरंतर अटेंशन रखना है। बाबा कहते हैं, अच्छा, भारत की टीचर्स उठो। भारत की टीचर्स भी कम नहीं है। तो सुना, टीचर्स को बाबा किस नज़र से देखते हैं? यह क्लास की मुरली सुनाने की सीट बहुत भाग्यवान है, बहुत 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 लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है? अच्छा, दादियाँ तो एक फॉरेन रहती हैं, एक मधुबन रहती हैं, लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर्स हैं या निमित्त पांडव भी हैं। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर्स बहनें हैं, पांडव भी हैं, जिसको बड़े भाई कहते हो ना। पांडव तो जरूरी है ही। शक्तियाँ और पांडव दोनों के साथ से, बाबा कहते हैं, शक्तियाँ और पांडव दोनों के साथ से ही आदि से कार्य चला है। चाहे थोड़े पांडव थे, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना। बाबा कहते हैं, आदि काल से ही, जब से ही यज्ञ शुरू हुआ, तो शक्तियाँ और पांडव दोनों मिल के काम कर रहे हैं। भले पांडव भाई लोग उस समय कम थे, लेकिन पांडव भी सदा रहे हैं, सहयोगी रहे हैं इस कार्य को, इस यज्ञ को चलाने में। तो बाबा कहते हैं, आनंद किशोर, विश्व किशोर शुरू के हैं भाई लोग, ये सब शुरू के हैं। तो बाबा कहते हैं, तो पांडवों का साथ तो है ना, लेकिन मेजॉरिटी टीचर्स ज़्यादा हैं जो निमित्त बन जाती हैं। आप बैकबोन हो, टीचर्स को के भी बैकबोन हो, हर एक का पार्ट है। लेकिन विदेश में यह विशेषता है कि पांडव भी टीचर बनते हैं। भारत में भी
भारत में कम बनते हैं। पांडव भी टीचर बनते हैं भारत में, लेकिन कम बनते हैं, बाबा कहते हैं। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं। टीचर्स अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली, फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली, अपने फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली। तो ऐसी टीचर्स हो ना, जो आपको देख बाप दादा के पालना की अनुभूति हो। परमात्म गुण, परमात्म शक्तियाँ आपके चेहरे से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर्स का कर्तव्य। हर एक के दिल से हर समय बाबा निकले। यह ग्रुप भी अच्छे बनाए हैं, क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति अच्छी करते हैं। ग्रुप में रिजल्ट अच्छी निकली है ना, अच्छा है। चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक नामी और सर्व खजानों के एका नामी के अवतार बच्चों को, सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले, उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। बाबा ने फिर दादियों से मुलाकात की। दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई दी। आज माला में आप सब आए। माला याद की ना, आदि की स्थापना के रत्न, तो उसमें आप माला के मन के थे। अच्छा है, स्थापना में भी निमित्त बने, पालना में भी निमित्त बने। स्थापना में भी दादियाँ निमित्त बनी तो पालना में भी निमित्त बनी। अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे। क्या दरवाजा बाप दादा अकेला खोलेगा? नहीं, आपके लिए रुके हुए हैं। आओ तो दरवाजा खोले, लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया है, तो साकार का कार्य तो पूरा करना पड़ेगा ना। आजकल सब किसको देखते हैं? सबकी नज़र कहाँ जाती है? सब लोगों के ऊपर ही तो जाती है। बाबा कहते हैं सबकी नज़र कहाँ जाती है, तो आप सभी के ऊपर ही जाती हैं। दादियों के लिए बाबा कह रहे हैं आप ही सब निमित्त बने हो। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों के ऊपर ही सबकी नज़र जाती है। नज़रों में तो सभी को बिठाया, क्योंकि बाप दादा की नज़र कोई छोटी तो है नहीं, बेहद की नज़र है, तो सभी की नज़र में है। सभी नूरे रत्न हैं। बहुत अच्छा, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है। ड्रामा में बंधे हुए हैं, मज़ा आता है ना, बहुत अच्छा है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़कर एक बाप को सहारा बनाने वाले हम बाबा के यथार्थ पुरुषार्थी बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बार की गलती बार बार करते रहो। पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में एक गलती हुई, आज अमृत वेला नहीं हुआ, नौवां शाम नहीं हुआ, वही गलती बार बार कर लो। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाला। पुरुषार्थी बनकर इस शरीर रूपी रथ द्वारा हम कार्य कराने वाले हैं। बाबा कहते हैं अभी अल्पकाल के सहारे को छोड़ दो। जो अल्पकाल के हैं, जो भी हमारे लौकिक संबंध संपर्क हैं, जो भी हैं, बाबा कहते हैं उस अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थिति को।
यह सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र धोखेबाज हैं। एक बाप ही का सहारा ही छत्र छाया है। बाबा कहते हैं जो भी अल्पकाल के हैं वह सब बस दिखावा मात्र है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा को ही अपनी छत्र छाया बना लो। आज का स्लोगन है नॉलेजफुल हुआ है जो माया को दूर से ही पहचान कर और स्वयं को समर्थ बना ले। आज का व्यक्ति सारे संस्कार मिलन की रास करने के लिए बालक और मालिकपन का गुण समान रूप में चाहिए। बालकपन अर्थात निसंकल्प हो जाओ, जो आज्ञा मिले उस पर चलना। मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। जहाँ बालक बनना है वहाँ अगर मालिक बन जाएंगे तो संस्कारों की टक्कर होगी। तो राय दी, मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया।